12 साल की उम्र में जब मुझे समझ आनी शुरू हुई तो वो चीजें मैं देख रहा था मेरे आसपास हो रही थी और थोड़ा इंटरेस्ट भी बनने लगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक बात है। हमारे घर के अंदर दिवाली है तो एक स्पेशल पूजा हो रही है, तो वो इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ इन चीजों को सीखने से लेके। तो वहां से एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि ये कोई जादुई विद्या है। आपका सम्मान उसकी नजरों में एकदम से बढ़ जाता है बिल्कुल कि ये आदमी ना आम लोगों से कुछ तो अलग है। अलग है। तो वो 12 साल की उम्र से यात्रा चलते 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 सर 2016 तक वो आपके दरवाजे पे और दिल्ली आके पहुंच गई। लाइफ में आप अपने आप ना अकेले चलना सीख सकते हैं, जी भागना भी सीख सकते हैं, लेकिन जब आपको किसी कंपटीशन को विन करना है ना, तो आपको एक अच्छे कोच, एक अच्छे गुरु की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। 2016 में मैंने एडमिशन लिया था। ले लिया। Very good. 2017 में फिर उसी यात्रा में मेरी आपसे मुलाकात हुई। आपके माध्यम से मेरी ज्योतिष की यात्रा का जो रास्ता है वो बड़ा आसान भी रहा। जय गुरु जी। दोस्तों कैसे हैं आप? आज मुझे मौका मिला है मेरे अपने पुराने मित्र से मिलने का। लाइफ में बहुत लोग आपकी लाइफ में आते हैं, मुलाकात होती है, कुछ लोग साथ चलते हैं और कुछ लोग इधर उधर भी हो जाते हैं, और फिर दोबारा जब उनसे मुलाकात होती है तो एक नई सक्सेस स्टोरी बनने के लिए ऊपर वाला फिर दोबारा से आपको मिलवाता है। विंदे प्रकाश मुझे शायद 2017 में मिले थे और YouTube से या उससे फेसबुक से मिले थे। हमारी दोस्ती हुई और क्या उनकी लाइफ में जर्नी रही, अब उन्हीं से मिलके समझते हैं। जय गुरु जी विंदे भाई। जय गुरु जी सर। क्या हाल चाल डियर? एकदम बढ़िया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कैसे हैं घर में सब? सब बढ़िया सर, एकदम सब गुरु जी की कृपा है। बहुत बढ़िया। गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। जी। थोड़ा बताओ विंदे अपने बारे में, कहाँ से हो, क्या करते हो, और क्या आपको लगा कि लाइफ में यही विद्या आपके लिए मेरे लिए सपोर्टिव है? जी सर, मेरी जो स्टार्ट है, एक तो मेरा जो जन्म है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ। वेरी गुड। मेरे पिताजी इसी लाइन के अंदर हैं, वो पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं। तो एक बट ऑब्वियस घर के अंदर ऐसा माहौल हमारे रहा है कि ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो स्टार्टिंग डायरेक्टली ज्योतिष से ना होके पूजा पाठ से, भगवान की हवन विवाह इत्यादि जो चीजें हमारे आसपास रूटीन लाइफ में होती हैं, वहां से शुरुआत हो गई। बिल्कुल। 12 साल की उम्र में जब मुझे समझ आनी शुरू हुई तो वो चीजें मैं देख रहा था मेरे आसपास हो रही थी और थोड़ा इंटरेस्ट भी बनने लगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक बात है। हमारे घर के अंदर दिवाली है तो एक स्पेशल पूजा हो रही है, नवरात्रे आ रहे हैं तब हम पूजा कर रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ इन चीजों को सीखने से लेके। फिर सीखते सीखते वहां पे आप जैसे विद्वान लोग मिलने शुरू हुए, जो कुछ ग्रहों को देख के, कुछ नंबरों को देख के लोगों के बारे में वो बातें बता देते थे जो उनके अलावा शायद किसी दूसरे आदमी को ना भी पता हो। तो वहां से एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि ये कोई जादुई विद्या है। इसको बताने से ना, जिसके बारे में हम बताते हैं जी वो एकदम से प्रभावित हो जाता है। पक्की बात है। आपका सम्मान उसकी नजरों में एकदम से बढ़ जाता है बिल्कुल कि ये आदमी ना आम लोगों से कुछ तो अलग है। अलग है। तो वो जो चीज थी उसने क्यूरियोसिटी पैदा की कि भाई अगर इज्जत चाहिए, अगर पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, तो ये वो लाइन है जहां पे अब अपने को ध्यान लगाना है। पक्की बात है। तो वो 12 साल की उम्र से यात्रा चलते 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 सर 2016 तक वो आपके दरवाजे पे और दिल्ली आके पहुंच गई। क्योंकि लाइफ में आप अपने आप ना अकेले चलना सीख सकते हैं, जी भागना भी सीख सकते हैं, लेकिन जब आपको किसी कंपटीशन को विन करना है ना, तो आपको एक अच्छे कोच, एक अच्छे गुरु की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, उसके बिना काम और बनेगा नहीं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज जो आधुनिक भारत है उसकी तक्षशिला कहो या नालंदा कहो, वो दिल्ली है।
जी जी बिल्कुल। चाहे वो ज्योतिष की है, चाहे वो अध्यात्म की है, या कोई भी विषय हो। कोई भी विषय हो। तो वो जिज्ञासा इस दरवाजे तक, यहाँ तक मुझे लेके आई। भारतीय विद्या भवन, जी। मंडी कौन से हाउस। साल में सीखा था आपने? 2016 में मैंने एडमिशन लिया था। ले लिया, और वेरी गुड। 2017 में फिर उसी यात्रा में मेरी आपसे मुलाकात हुई। आपके माध्यम से मेरी ज्योतिष की यात्रा का जो रास्ता है वो बड़ा आसान भी रहा। आपने उसमें बड़ा मुझे सहयोग किया। फिर आपको देखते हुए अंक विद्या के अंदर भी मेरी रुचि पैदा हुई। बिल्कुल, हम पुणे भी साथ गए थे। हम पुणे भी उसके बाद साथ गए। वहां पे आपने मुझे एक प्रोफेशनली भी सिखाया जी कि विंदे भाई, आप मेरे साथ रहते रहते वैसे तो सीख ही रहे हो, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस में A to Z भी सिखाऊंगा, तो आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट भी इस चीज को सीखो। सीखो। तो बड़ा दोनों का जो मेल करा मैंने, ज्योतिष का और आपके द्वारा जो अंक विद्या सीखी, तो वो रिजल्ट्स, वो जो चमत्कार या वो जो जादू था जिसने मुझे आकर्षित किया था इस रास्ते की तरफ, तो वो मेरा जादू थोड़ा और मजबूत और ताकतवर हुआ। आजकल जैसे जमाना है इंस्टेंट फूड, जी इंस्टेंट जी कॉफी, जी इंस्टेंट लव, जी तो ये जो विद्या है ये कहती है कि भैया आपको कुछ ऐसे जादू समझ में आ जाएंगे। हाँ, हालांकि ये जादू नहीं है, विज्ञान है, कोई भी चीज जादू नहीं होती जादू है। नहीं है। हाँ, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि भैया सामने वाला जो है इमीडिएटली अट्रैक्ट हो जाए, जी, तो वहां पे ये नंबरों का खेल जो है ना बहुत बढ़िया है। बहुत शानदार, हाँ, बहुत शानदार। जिसकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सुनते ही आप उसके बारे में कुछ ऐसे हाँ, जादू दिखाओगे जी, तो बंदा कहता भाई साहब मैं तो फ्लैट हो गया। हाँ। जब आपने उसका व्यक्तित्व पूरा, कहते हैं ना, आपने उसके सामने शीशा एक रख दिया और उसके व्यक्तित्व के बारे में उसे वो बातें बता दी जो उसे भी नहीं पता। बिल्कुल, जैसे 29 का कोई मेल हो हम्म, तो उसको छूटते ही हम पूछ सकते हैं कि भैया शादी को कितने मार्क्स। हाँ, संजय दत्त 29 वाला, बिल्कुल, अनूप जलोटा 29 वाला, बिल्कुल, राजेश खन्ना 29 वाला, इसमें मेल ही चलेगा। हाँ, और अगर कोई फीमेल हो तो उसके लिए 26 टेंशन है, 26। क्योंकि अगर वो 26 वाली फीमेल होगी तो उसकी शादी हमेशा दुख तकलीफ साए के अंदर ही रहेगी। जी, बस बिल्कुल। इतना ही अगर हमने समझा दिए किसी सामने वाले को, वो वैसे ही फ्लैट हो जाएगा। क्योंकि विद्या ये मार्गदर्शन की है, हम्म, और मैंने अपने जीवन के अंदर ये देखा कि इस विद्या के मार्गदर्शन का जो रिजल्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जब हम कुछ सीखते हैं तो सबसे पहले उसका जो हम प्रयोग है वो अपने भले के लिए ही करते हैं। करते हैं। और 2016, 17, 18 ये 3 साल मेरे ऐसे रहे हैं जी जिसमें मैंने जो ज्योतिष सीखा, या जो मैंने आपसे सीखा, जी, या जो आपसे मार्गदर्शन प्राप्त किया, वो सबसे पहले मैंने अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट किया। दैट्स द मेन थिंग डियर। और उसके जो रिजल्ट हैं वो दूसरे के मुंह से, तो हम कहते हैं ना कई बार कि दूसरा तारीफ कर रहा है, तो हो सकता है कि वो किसी इन्फ्लुएंस में भी कर रहा हो, लेकिन मैंने तो पर्सनल अपने ऊपर ये देखा कि ये चीजें 101% काम करती हैं। दिस इज काइंड ऑफ मेडिसन। आप इसके ऊपर विश्वास करें या ना करें, ये अपना रिजल्ट आपके जीवन में देंगी ही देंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने नाम को 5 नंबर पे किया तो 2017 में मैंने किया, तो 2018 में मेरी सक्सेस जर्नी शुरू हो स्टार्ट हो गई। लोगों के कैरियर कोविड में खत्म हो गए, हाँ, और हम लोगों का कैरियर था जिसने कोविड में राइज किया है। पहले तो उसने धीरे धीरे चला, फिर उसने टेक ऑफ कर लिया। ठीक है। और ग्रीन ब्रासलेट का इस्तेमाल करना, ग्रीन पेन से अपने नाम की स्पेलिंग लिखना, ये वो चीजें थी जो वाकई में काम करती हैं। और कंपैरेटिवली ना, मैं क्योंकि ज्योतिष का स्टूडेंट हूँ जी जी, और मैं कर्म कांड करता हूँ, तो मैं कहूंगा कि दोनों में आसान क्या है, तो दोनों में आसान ये है कि अपना नाम चेंज किया आपने, भाई कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है। आप इतने अपनी विद्या के माहिर हो, हम्म, क्योंकि 2000 मैं समझूंगा से ही आप अपनी इस विद्या हाँ, के साथ जुड़े हुए हो। बिल्कुल। आज आपको जुड़े हुए 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। सबसे बड़ी बात ये है कि उस विद्या के अंदर भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इस विद्या भी बहुत बड़ा आशीर्वाद। कोई विद्या गलत नहीं गलत होती, नहीं है, आपकी रिसर्च कितनी है वो आपको आशीर्वाद ब्लेसिंग्स बिल्कुल दिलवाती है। बिल्कुल। तो आपने जो 25 सालों से रिसर्च करी है वो भी आपके पास है, जो आपने 2017 से मेरे साथ रिसर्च करी वो भी आपके साथ है।
क्योंकि नेम के स्पेलिंग एक बहुत छोटा सा, प्यारा सा और बहुत जबरदस्त टूल है। हाँ, आपको इसको जरूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना इम्प्लीमेंट चाहिए। करना चाहिए। बस वही मेन और बात है। मजे की बात क्या है, इसको ना इम्प्लीमेंट करने में आपका कोई खर्चा नहीं है। नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी में अगर मेरे पास कोई आया तो मैं उसको कोई पूजा बताऊंगा, बिल्कुल। वो कॉस्ट करेगी कुछ ना कुछ, टाइम भी कंज्यूम होगा। नाम चेंज करने में क्या कॉस्टिंग है? कुछ भी नहीं है। मैंने एक बार आपको कंसल्टेशन पे करी, उसके बाद मुझे नाम बदलने में मेरी कॉस्टिंग है 0। बिल्कुल। नाम चेंज करने का जो टाइम मुझे लगने वाला है वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैं अपने सोशल मीडिया पे चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल। कोई कॉस्टिंग नहीं है। फिर ज्योतिष का कंपैरिजन जब हम करते हैं तो वहां पे अगर मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए तो मुझे रत्नों के अंदर जाना पड़ेगा। जाना अच्छे रत्नों की जो कॉस्टिंग है वो लाखों रुपए के अंदर है। वेरी ट्रू। वो अगेन दोबारा से उस कैटेगरी के अंदर आ जाता है कि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। बट जब मैं नंबरोलॉजी के अंदर जाता हूं तो ये साइंस हर किसी के लिए कोई ना कोई दरवाजा खोल के रखती है बिल्कुल। कि आप क्रिस्टल्स यूज कर लीजिए, आप ब्रासलेट्स यूज कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आज के मॉडर्न एस्पेक्ट के अंदर देखता हूं तो कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल है एस्ट्रोलॉजी से या किसी भी और साइंसेस से। सबसे पहले तो बात है विश्वास। विश्वास। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। साइंसेस। उसका तो कोई तोड़ है ही बिल्कुल। नहीं। उसकी एक साथ में ब्रांच है, एक शाखा है, हाँ, न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी। आपने भी अपने नेम की स्पेलिंग चेंज की है, मैंने भी चेंज की है, कोई इसमें स्पेशल खर्चा नहीं हुआ। जी। लेकिन उसको एनर्जी जो हमने दी है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आप भी इतने समझदार आदमी हो और इतने लोगों से मिलते रहते हो, क्या आप वाकई मानते हो कि 5 नंबर पावरफुल है कि नहीं है? हाँ, मैंने अपनी लाइफ में ये लगभग 99% केसेस के अंदर देखा है जी। कि जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नंबर है उन लोगों के जीवन में ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग मिलेगी। और मैंने हमेशा ये पूछा है कि आपकी उन लोगों से भी बनती है जिनसे आपकी फैमिली वालों की नहीं बनती, तो उन्होंने हमेशा कहा है हाँ, यस, बहुत बढ़िया, 5 बहुत नंबर अच्छी बात वालों का बताई कोई आपने। दुश्मन नहीं होता। लोगों ने हर बार मैं ये पूछता हूँ कि आपकी सबसे बनती है, बोला हाँ, बोला बहुत जी अच्छी मुझे बात कोई बताई बुरा नहीं आपने। लगता। तो ये एक वो चीज है जो मैंने आपसे सीखी थी कि 5 का कोई भी दुश्मन नहीं होता। नहीं होता। तो मैंने देखा कि पहली बात तो 5 नंबर वाला व्यक्ति एनिमी फ्री लाइफ लीड करता है। वेरी ट्रू। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, जिन लोगों के पास 5 नंबर होगा मैंने देखा कि उन लोगों को पैदाइशी भगवान का आशीर्वाद है। उन्हें पैसा, उन्हें फेम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीडियम से मिलेगा ही मिलेगा। पैसा चल के उन लोगों के पास आता है। पर क्या आपने भी देखा ही है कि 80% लोगों के पास 5 का अंक मिसिंग है? क्योंकि जब हम हाँ, पंचांग बनाते हैं उसमें कोई चीज मिसिंग नहीं होती हाँ, है। पंचांग की विद्या अलग है। अलग है। और जब हम न्यूमरोलॉजी को बनाते हैं तो हर डेट में मोस्टली नंबर कोई ना मिसिंग कोई होता नंबर मिसिंग होता मिसिंग ही होते होता हैं। है। बिल्कुल। यस। तो उसके अंदर क्या वाकई आपने भी देखा कि हाँ, 5 नंबर मिसिंग है हाँ, दुनिया के सबसे पास? ज्यादा जो मिसिंग नंबर है वो 5 है जी जी। लोगों के पास। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसी फैमिलीज के भी चार्ट देखे हैं जहां पे हस्बैंड वाइफ इवन बच्चों में भी जी। किसी के पास डेट ऑफ बर्थ में 5 है ही नहीं। राइट। मेरे तीनों को देख लो, हाँ, ना मेरे पास है, ना मेरी बीवी के पास है, ना मेरे बेटे के पास है। मेरे भी घर में मेरी वाइफ के पास, मेरी बेटियों के पास, किसी के पास भी 5 नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो ये एक मुझे लगता है कि हाँ, जिन लोगों के पास 5 है वो ऑटोमेटिकली भगवान उनको ब्लेस करके भेजता है। भेजता है। और जिनके पास 5 नहीं है तो हमारे पास एक साइंस है जिससे हम उसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बेनिफिट ले सकते हैं। भाई डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते नहीं विद्या कर भाई, सकते। हाँ, पर कम से कम अपनी नेम के स्पेलिंग को 5 पे लाके या 6 पे बिल्कुल लाके या 1 पे लाके हम उसका बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स ले सकते ब्लेसिंग हैं। ले सकते क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो कभी चेंज हो ही नहीं हैं। सकती। नहीं हो सकती सर। जो सृष्टि ने हमें दे दिया वो दे दिया। अब देखो ना, 2025 में जो भी बच्चा पैदा होगा सबके पास 5 हाथ। 5 होगा। कितना बड़ा आशीर्वाद है। और सर इसमें ना एक फिल्मी डायलॉग मुझे हमेशा याद आता है कि आप गरीब पैदा हुए, यस। बोले ये बुरा नहीं है, बोला आप गरीब ही मरने वाले हो, ये बुरा है। तो बिल्कुल। मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया कि आप के पास 5 नंबर नहीं है, ये बुरी बात नहीं है।
आप उसको 5 की पावर को क्रिएट भी नहीं कर रहे हो, ये बुरी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना नॉलेजेबल होने के बाद हाँ भी आप उसको अपने साथ नहीं जोड़ोगे तो गलती बात है। अब जैसे मेरे पास 6 नंबर नहीं है, जी मैंने तभी ये लॉकेट पहना है। जी इसको पहनने का पर्पज यही है कि भाई मैं अपने पास अपना लक पहन के चल रहा हूं, जी मुझे 555 का आशीर्वाद आ रहा है। बिल्कुल। जो मेरी ग्रिड में एक भी 5 नहीं है, मैंने ग्रिड के हिसाब से 555 ले लिया। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो मुझे सकती याद है सर 2017 के अंदर शायद तब मोबाइल नंबरोलॉजी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, स्टार्ट भी नहीं हुई थी। कोई जानता भी नहीं था। उस समय आपने मेरा नंबर रेक्टिफाई करके मुझे 555 दिलवाया था, यस, और बहुत कम लोगों को पता होगा, वो क्रेडिट पूरी दुनिया लेके बैठी हुई है। लेकिन वो 5 नंबर उस समय वोडाफोन वालों को कॉल कर करके आप बकायदा बताते थे कि ये नंबर आपको वोडाफोन में मिलेगा, यस। वोडाफोन वालों से जाके ले लो। और ज्यादा मेरे तो तो नहीं ससुर जी कहूंगा, भी नहीं लगते हाँ, वोडाफोन वाले। कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना हमारा नहीं कोई है। लेना देना नहीं है। इवन ग्रीन पेन की जो कंपनी है उसके साथ भी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारा कोई फ्रूटी से भी लेना देना नहीं है। हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर बिल्कुल। भी आपने सब लोगों को वो नंबर दिलवाए। और मेरे ख्याल से जितने लोगों को मैं जानता हूँ हमारे सब सर्कल में है वो अभी भी लोग, जी 15 या 20 लोग हैं जिनको मैं अभी भी जानता हूँ। शायद पिछले 7 साल में किसी की भी लाइफ में हम में से कोई भी वहां अब नहीं है जहां से हमने अपनी लाइफ स्टार्ट स्टार्ट की की थी। हम वहां से कम 100x 200x आगे निकल चुके और हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। शुरुआत है, यस, क्योंकि हमें अब जाके उसका आशीर्वाद प्राप्त मिलना होना शुरू हुआ है, जिसके लिए हमने कोई स्पेशल अलग से प्रयास कुछ नहीं नहीं किया, करा। कुछ नहीं किया, कोई टाइम नहीं दिया सर। बिल्कुल। हमने एक चीज की, छोड़ दी, उसको भूल गए, लेकिन वो चीज आज भी काम कर रही है। वो बिल्कुल। मोबाइल का नंबर काम कर रहा है, कर रहा है। वो नेम की स्पेलिंग काम कर रही है, वो 555 काम कर रहा है, और उसके रिजल्ट्स आ रहे सबसे हैं। पहले काम कर रहा है आपका भरोसा, भरोसा। क्योंकि जैसे मुझे वो समझ में आया कि जी 555 काम करता है, जी वैसे ही आपने भी मेरी बात को सुना समझा। जिन जिन के पास गए हम उनको समझाना शुरू कर दिया कि भैया जो भी काम आज के बाद करो हरे पेन से करो, बिल्कुल। देखो फर्क कितना आ जाएगा। एक्चुअल में क्या है ना सर, जैसे मेरे साथ जो चमत्कार हुआ, तो मेरे पास लोग आके कहते हैं कि आपने 555 लिया तो आपकी तो पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। जी जी। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भगवान ना सबके लिए अलग जादू लिख के देता है। पक्की बात है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ जो होना है, या मुझे मेरी लाइफ में जिस चीज की कमी है या जिसकी मुझे जरूरत थी मुझे वो मिली, आपको जिसकी जरूरत होगी आपको वो वो मिलेगा। मिल जाएगा। और लोगों को ये लगता है कि भगवान ना हमें वही चीज दे तभी हम थैंकफुल होंगे जो हमने मांगी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इतना समझदार है, हमें जो मिलना है या जो हमारे लिए जरूरी है हमें वही मिलता है। आज कोई डिजायर ऐसी नहीं है विंदे भाई हम्म, जो हमें भगवान के पास अपनी अर्जी लगानी पड़े। हम्म, एक उम्र होती है जब हम सब अर्जी लगाते हैं, भगवान मुझे 2 व्हीलर दे दे, भगवान मुझे बुलेट दे दे, भगवान मुझे गाड़ी दे दे, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया दे दे, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ जाएगा, मैं सारी टेंशन सब दुख तकलीफ भूल जाऊंगा। आज सारी स्टोरी हो चुकी है। ये हुआ सर मेरे साथ। अभी यस 3 दिन पहले मेरी यस। बेटी ने मुझे ये कहा कि पापा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी हम्म। तो मैं आपको आईफोन दूंगी लाके। ओके। तो मैंने कहा बेटा पापा के पास आईफोन तो है। हाँ। कह रही पापा फिर आपके पास क्या चीज नहीं है नहीं है। जो मैं आपको लाके दूं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे मुंह से ये निकला कि बेटा ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है, नहीं है। मेरे पास सब कुछ है। तो ये ये उन्हीं का होता है आशीर्वाद है। शुक्राना। हाँ क्योंकि वो लोग जो हैं आज भी एक ऐसी स्थिति में है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और हमने क्या है, भगवान जो तूने दिया है वो अति उत्तम है, वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और वो बिल्कुल बढ़ रहा है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेशो के साथ बढ़ रहा है कि वो गुरुजी का आशीर्वाद ही है। बिल्कुल। कि हम तो कितना ही कहें कि गुरुजी बस हो गया, लेकिन वहां से ब्लेसिंग रुकेगी नहीं। रुकेगी नहीं। देखो ना, जब तुम और मैं साथ में थे उस समय कौन सी गाड़ी थी मेरे पास? KUV 100। हाँ, हमने शायद TUV 300 से स्टार्ट किया था। KUV 100 हमने ली थी 2017 में। हाँ हाँ, व्हाइट कलर की ली थी, बिल्कुल। और वो थी मेरे पास। आज 3 गाड़ियां खड़ी हैं। एक ग्रैंड विटारा है, जी
एक भाई होंडा सिटी है और एक एमजी ग्लॉस्टर ली है। जी। तो ये ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है। बंदा एक चलाने वाला, तीन तीन गाड़ियां लेके आज चल रहा हूं, और क्या चाहिए लाइफ में। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है जो यस। लोग कहते हैं कि नंबरोलॉजी चमत्कार नहीं करती। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने मास्टर को देखो, बिल्कुल। फिर उसकी साइंस को देखो। हम भी अपने मास्टर को देख रहे हैं आज तक कहां से कहां पहुंच गए। अगर आपको लगता है कि वो साइंस काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि आपको भगवान ने आंखें दी हैं, आप देखना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। आप विश्वास नहीं करना चाहते। वेरी ट्रू। अगर नंबरोलॉजी चमत्कार नहीं कर सकती तो हम लोग ने जहां से शुरू किया है तो ये इस नंबरोलॉजी की साइंस का चमत्कार है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है ना सर, इस विद्या की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि इसमें ना दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल। इसको करना है। करना है। क्या, क्यों, कैसे, लॉजिक में मत पढ़ो, मैजिक में जाओ सीधा। बिल्कुल। क्योंकि अगर लॉजिक में पढ़ोगे तो मैजिक नहीं दिखेगा, दिखेगा और नहीं। अगर मैजिक देखना है ना तो लॉजिक को भूल के बैठना पड़ेगा। और आई थिंक जिस व्यक्ति ने इस साइंस के ऊपर अपना 1 साल दिया है ना, आप अपना नाम चेंज करो और भूल जाओ, आप अपना फोन नहीं, नंबर चेंज उसमें करो। लिखो, जैसे मुझे लिखने हाँ में 13 साल हो गए, हाँ। आप चाहे 50 दफा लिखो, विंध्य प्रकाश विंध्य मीन्स प्रकाश। भूल जाओ का मतलब क्या है कि हाँ, सर आपने एक बार चेंज किया, आपको वही लिखना है, बस कुछ बस। नया नहीं हो रहा। कुछ नया नंबर नहीं। चेंज किया तो वो हो गया, हो गया। आप कुछ नया नहीं कर रहे हो रोज। आपने पासवर्ड जो बनाया वो बन गया, हाँ, बस उसको बार बार छेड़ना और नहीं वो है। काम कर रहा है। और वो 1 साल के अंदर आप अपनी, वो कहते हैं ना सर, आप अपनी बैलेंस शीट चेक कर लो और एक बिल्कुल। साल के बाद चेक कर लो। क्योंकि मेरे पास कोई आएगा कहेगा कि क्या होगा, तो मैं कहता हूं कि कुछ मत करो, आप अपनी आज की डेट नोट कर लो, 1 साल के बाद देख लेना। अगर आप 2x 3x 4x खड़े हो ना, और आप अपनी जिंदगी में पिछले 20 साल तक वहां नहीं पहुंच पाए थे, तो बस ये चमत्कार, इससे बड़ा कोई सबूत हम दे नहीं सकते। कितने फॉलोवर्स थे उस समय मेरे पास 2017 में? मैं कह रहा हूँ शायद 100-150 भी हाँ, नहीं होंगे। इतनी। 2017 में हाँ, शायद 100-150 इतनी। फॉलोवर मुश्किल से रहे होंगे मेरे साथ। हाँ, आज 3.25 लाख से ऊपर है, और इंस्टाग्राम में भी 3 लाख है। बट आपका फेथ, फेथ सबसे आपका बड़ी बात फेथ, वही है। अगर वो नहीं है तो आप कहीं स्टैंड नहीं करोगे। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उस समय भी यही था, आज भी यही है। जी। आपका गुरुजी पे, अपने गुरु पे, अपनी विद्या पे 100% पूरा विश्वास था। आपको ना तब डाउट था, ना आज डाउट है। शायद ये एक चीज है जो रिजल्ट लेने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है। अर्जुन बनने के लिए आपकी सिर्फ प्रैक्टिस जरूरी है। आज भी अगर कोई डेट ऑफ बर्थ कोई कहता है तो दिमाग में इमीडिएटली फ्यू सेकंड्स के अंदर हमारा लोशो ग्रिड बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उस विद्या के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है कि आप उसको अध्ययन करो। जितनी उस विद्या का अध्ययन करोगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। बिल्कुल। और रिजल्ट देना तो हमारे हाथ में है ही नहीं विंदे भाई, वो तो परमात्मा दे रहा है। परमात्मा दे रहा है। क्योंकि मैंने जैसे अरविंद सूद सर से सीखा, मेरे साथ कम से कम 40,000 स्टूडेंट ने सीखा है, शायद मुश्किल से 40 स्टूडेंट ही दिख पाएंगे जो बड़े बड़े नाम आज की डेट में नहीं, है। तो अब सूद सर अपने मुंह से भी उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया जी। कि जहां आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं, शायद सूद सर का दूसरा कोई स्टूडेंट अभी वहां उससे बहुत दूर है। बिल्कुल। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि मैंने वो विश्वास आपका देखा है अपने गुरु के प्रति। बिल्कुल। हमको जब भी पुणे में तब भी करे, तभी हमने लिखा था थैंक्स मिस्टर अरविंद सूद सर। वहां से स्टार्ट होती है आपकी क्लास। बिल्कुल, शुरुआत ही वहीं से होती है। आपकी क्लास गुरुजी से और अपने टीचर से स्टार्ट आप वहां से करते हो। तो वो एक चीज मुझे लगता है कि लोगों को सीखनी चाहिए कि जब तक हम किसी के लिए थैंकफुल नहीं है, यस। ये नेचर हमें भी कुछ नहीं देगी। क्योंकि अगर हम धन्यवाद भी नहीं कर सकते जिसने हमें सब कुछ यस। दिया है, तो नेचर भी ये सोचती है कि इतने कंजूस वो आदमी को भी तो, वो भी इग्नोर कर हाँ, देगी। इतने कंजूस आदमी को तो कुछ देना बनता नहीं है। सिंपल सी बात है विंदे भाई, गिवर्स गेन। हाँ, अगर आपको देने की आदत है तो सृष्टि आपको मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकती है। बिल्कुल। कब देगी हमें नहीं पता, हाँ, पर देगी जरूर। बिल्कुल टाइम लगता है, लेकिन मुझे ये पता है कि एक वो कहावत है ना, ऊपर वाला जब भी देता है वो छप्पड़ फाड़ के देता है। देता है।
तो ये मेरे ख्याल से आपने और मैंने देखा है, वाकई में छप्पड़ फटता है। बिल्कुल तो वो छप्पड़ फटने का मतलब क्या है कि पुरानी बिल्डिंग गिरेगी, नई बिल्डिंग बनेगी, सुदामा का पुराना घर झोपड़ा टूटेगा और वहां पे नया आलीशान महल बन बनेगा। के तैयार हो जाएगा। इसी को छप्पड़ फटना कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। एक आपकी थ्योरी थी जो मैं दिल से थैंक्स करता हूँ उसके लिए, वो आपने मुझे सुनाया था गणेश भगवान के बारे में हाँ कुछ, तो वो दोबारा सुनाओ हाँ। ताकि सब लोगों को मालूम हो सके। एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ गणेश जी की प्रथम पूजा है। जी सबसे पहली पूजा गणेश जी की करते बिल्कुल हैं, वहीं से काम की शुरुआत होती है। शुरुआत होती है। क्योंकि जो गणेश जी हैं उनको प्रथम पूज्य कहा गया है, और दूसरा क्या है, वो विघ्नों का विनाश करते हैं। जी लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमने गणेश जी को ना दरवाजे पे, डेकोरेशन वाले रूम में, मंदिर के अंदर, और जहां जहां हमारा मन करता है हम सारी जगह अपनी सहूलियत के हिसाब बैठा से। देते हैं। हाँ तो इसके ऊपर एक लाइन हमारे गुरुजी हमें बोलते थे जी कि एक गणेश विघ्न विनाश, दो गणेश बुद्धि का नाश, जी तीन गणेश सत्यानाश। सत्यानाश। तो वो ये कहते थे कि बेटा एक गणपति अगर होंगे तो वो विघ्नों का विनाश करते हैं। ठीक बात है। इसीलिए आप अपने घर में या पूजा के स्थान में गणपति जी की एक प्रतिमा रखें। जी आपको कोई भले ही गिफ्ट में हजारों प्रतिमाएं दे, मिले। आपको लेकिन पूजा घर में केवल एक ही रखनी चाहिए। दूसरा, गणेश जी को ना दरवाजे के ऊपर बैठाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि जी गणेश जी द्वारपाल नहीं है। नहीं है। मतलब आप समझिए, आप होटल के अंदर जाते हैं हम्म तो जो दरवाजे पे दरबान खड़ा है हम्म, और जो होटल के मालिक का बेटा है, दोनों में फर्क है। बहुत फर्क है। जो होटल का ऑनर होगा उसका बेटा दरवाजे पे तो नहीं खड़ा हो सकता। मतलब ही नहीं है। तो भगवान शिव तो वो इस समस्त सृष्टि के महाराजा ही है ना, महाराजा है, बिल्कुल महाराजा है। क्योंकि अपने ये तो समझने वाली बात है हाँ, कि तुम कितना बड़ा अपने लिए दुर्घटना वाला काम तैयार कर कर रहे हो। यस यस यस। मतलब उनका बेटा जब दरवाजे पे खड़ा था तो उनको भी अच्छा नहीं लगा, ये गर्दन काट दी। उसकी गर्दन काट दी। और गणेश जी के साथ ऐसा एक बार नहीं दो बार हुआ। दूसरी बार वो दरवाजे पे खड़े थे तो परशुराम जी ने उनका एक दांत तोड़ दिया। तोड़ दिया था। इसीलिए गणेश जी के 1.5 दांत है ना। बिल्कुल 1.5 दांत है। और हम लोग उन कहानियों से सीखते नहीं। बेसिकली क्या है कि ये कहानियां हमें सिखाने के लिए है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या नहीं करना इसीलिए चाहिए। दो चीजें जो आपने और मैंने अपनी लाइफ में प्रयोग भी करके देखी, जी कि गणेश जी की एक ही प्रतिमा हो पूजा के अंदर और दरवाजे पे गणेश जी ना हो। ना अगर हो। लोग ऐसा करेंगे तो 101% उनको फायदा होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको नुकसान ही हो रहा है, और ऑलमोस्ट सभी को नुकसान ही हो रहा है। आगे भी होगा। वो इनवाइट कर रहे हैं लॉसेस को, वेरी ट्रू। वो इनवाइट कर रहे हैं एक्सीडेंट्स को, वो इनवाइट कर रहे हैं ट्रबल्स को। वेरी ट्रू। और जिन लोगों के घर में है वो इस पॉडकास्ट के बाद देख लें, गिनती कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो वो जरूर कमेंट करके हमें बताएं, फिर बिल्कुल हम अपनी 20-25 साल की जो रिसर्च है, और जिसने हमें बताया उसकी भी 40-50 साल की रिसर्च है, तो उस रिसर्च पे रिसर्च जरूर करेंगे। कहाँ रहते कहाँ हो विंध्य प्रकाश जी, आप बच्चों मैं को वही बताओ। हाँ और दूसरा अपना फोन नंबर भी दो कि कल को कोई आपसे अगर जी मुलाकात करना चाहे जी। और वो चाहता है कि आपसे कंसल्टेशन ले, तो वो कहाँ मुलाकात कर सकता सर है। मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने इस धरती का सबसे बड़ा गीता का ज्ञान दिया। और 2017 में मैं भी वहां आपके साथ आप गया आए, था। आप मेरे पास आए। बिल्कुल आप जिन लोगों से मिले आज उन लोगों को, मतलब वो मुझे देख के चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि यार ये सर हमसे मिलने के लिए यहाँ आए हुए थे। अब हम लोगों को बताते हैं तो कोई यकीन नहीं करता। वो एक आपका कजन भी तो था, हम कहीं गए थे, कहाँ गए, जिंद गए थे। जीत गए थे। क्या नाम था उनका। सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा। बिल्कुल वो बिल्कुल ये बिल्कुल पॉडकास्ट देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, हमने उसका चलो नाम मेंशन किया। बिल्कुल, क्योंकि उसने मुझे मुझे याद है कि हम स्पेशली गए थे। मैं कॉल कभी करके, हाँ हाँ मैं कभी जिंद गया नहीं था, नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे विजिट। पहली बार आप ही लेके गए थे वहां पे। और स्पेशली वो लड़का मुझे कोट करके कहता है कि संदीप सर ने कहा था कि जब तक तू जींद नहीं छोड़ेगा तब तक तेरी जिंदगी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और मजे की बात क्या है, वो लड़का 4 बार जींद छोड़ के गया और चारों बार जींद वापस आ गया। ओहो
तो वो कहता है कि सर ने कहा था कि वापिस नहीं आना। मुझे एक दो बार उसकी मम्मी का फोन आया भी था, हाँ, पर चूंकि अब तो फोन नंबर मेरे पास है ही नहीं, तो बातचीत तो हाँ, उसमें हो अब नहीं तो पाई। आप तक सर पहुंचना मतलब मुश्किल है। जी डियर। अब तो बड़ा देर आए दुरुस्त आए तो सही। प्रोटोकॉल है, वो याद करते हैं आपको। जी 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 जी। डेफिनेटली हम कभी उसको दोबारा मिलेंगे तो उसे बड़ा अच्छा बुलाएंगे, लगेगा यही आपसे। अपने ऑफिस बुलाएंगे। आपसे मिलके अच्छा लगेगा। बिल्कुल। थोड़ा बता रहे थे कहाँ रहते हो आप और तो क्या मैं आपका फोन नंबर है? कुरुक्षेत्र के अंदर सर रहता हूँ, हम्म। जहाँ पे भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। जी और ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे सृष्टि का क्रिएशन करना है, जी। तो उस क्रिएशन का वहां पे जब नॉर्थ साइड की उनको क्रिएशन करनी थी, तो वहां पर बैठ के उन्होंने तपस्या की कि मुझे इस धरती का नॉर्थ एरिया किस तरीके से डेवलप करना है, जी। किस तरीके से उसका वास्तु का विधान मुझे बनाना है। और कुरुक्षेत्र का एक सबसे बड़ा जो महत्व है, कुरुक्षेत्र के अंदर ग्रहण का जो स्नान है, ग्रहण का जो दान है, उसका जो पुण्य है वो 9 गुना कहा गया है। ओके। आपने अगर 1 रुपए दान किया तो आपको 9 रुपए का पुण्य मल्टीप्लाई ग्रहण बाय के 9 हो समय पे जाएगा। वो मिलता है, और वो 9 डेज तक मल्टीप्लाई होता जाता है। क्या बात है। तो मैं उस जगह से सर, मुझे मौका मिल रहा है सेवा करने का, लोगों पक्की का। बात है। वो चुनता है, जैसे हाँ, मुझे दिल्ली में भेजा, मैं हाँ, दिल्ली से कहीं निकला ही नहीं, तो बिल्कुल। तुम्हें जानबूझे कुरुक्षेत्र भेजा, क्योंकि हर कुरुक्षेत्र एक को में, वो चूज करके भेजता है। और देखो, गीता की जो प्रथम शुरुआत है वो ये कहा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जी। मतलब जो धर्म का बीज है हम्म। वो कहाँ पैदा हो सकता है? जो धर्म का क्षेत्र हो। ठीक बात है। तो वो लैंड पूरे का पूरा एक स्पिरिचुअल लैंड है। हम्म। वहां पर आध्यात्मिक जो चेतना है उसकी बहुत हाई है। वहां की जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो बहुत हाई है। जी। आप ये मान के चलिए कि जब आप आज भी उस स्थान पे जाएंगे हम्म। जहां पे भगवान ने उस ज्ञान को अर्जुन को दिया, हम्म। तो आपको वो वाइब्रेशन आज भी महसूस होगी। ग्रेट। और पूरे हरियाणा के अंदर एक ही शक्ति पीठ है। जी 52 शक्ति पीठों में से माँ भद्रकाली का, जहाँ पे माँ भगवती का टखना गिरा हुआ है, जी। तो वहां की जो डायनेमिक एनर्जी है आप उसका अनुभव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने युद्ध को प्रारंभ करने से पहले अर्जुन के द्वारा वहां पूजा करी। ओके। वो स्थान स्थानेश्वर के नाम से महादेव विराजमान है। बहुत मतलब जिस शिवलिंग को भगवान कृष्ण ने, पांडवों ने जिसकी पूजा की, आप भी उसकी पूजा का लाभ ले सकते ले हो, सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो। तो मैं वहां से सर हूँ, बहुत बढ़िया। और बस कोशिश कर रहा हूँ कि इस ज्ञान को, इस विद्या को आप लोगों के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट कर सके। क्योंकि मैंने आपसे एक ही चीज सीखी है कि कर्म करते जाओ फल और की फल की चिंता इच्छा मत करो। मत करो। गीता में इसको श्लोक में लिखा हुआ था। आपसे मिलने के बाद मैंने ये देखा कि ऐसा करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। उसका प्रैक्टिकल जीवंत उदाहरण मैंने आपको करते हुए देखा। क्योंकि मैंने आपकी डॉग की सेवा हो या गौ सेवा हो, मैंने वो देखा कि आपकी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन है। बिल्कुल है। और आज मैं जो भी कुछ हूँ उसी वजह से ही हो रही है। नहीं, हमारे पास तो सर एक्चुअल में एनकाउंटर्स ऐसे होते हैं ना लोगों के साथ, एक अनुभव है जी। कि हमने किसी को कहा कि आप 4 दिन गाय को खाना खिलाओ, हम्म। तो लोग आगे कहते हैं कि कुछ पंडित जी खाना खाना खिलाया है, 4 दिन हो गए, काम कुछ तो हुआ ही हुआ नहीं। नहीं। तो मैं कहूंगा वो लोग एक बार आए हाँ। और आपकी इतनी सालों की तपस्या को जी। एक बार देखें कि सेवा कहते किसको है। विंदे भाई, उसके लिए ना पता है क्या बात है, सोच डेवलप करनी हाँ, पड़ती है। क्योंकि अगर मेरी भी सोच होती कि हे भगवान मुझे जल्दी से करोड़पति बना दे, तो मैं छल कपट कर नहीं, रहा वो था। कभी भी नहीं थी आपकी, ये तो हमारी कभी बात ही नहीं हुई। बिल्कुल। मैंने आपके मुंह से आज तक कभी नहीं सुना कि विंदे भाई पैसा चाहिए जी। या करोड़पति बनना है। मैंने आपके मुंह से एक ही लाइन सुनी है कि गुरुजी करवा रहे हैं, यस। और भाई हम कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं भाई। करने वाले वाकई गुरुजी हैं, आज भी गुरुजी हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। दूसरा किसी का थैंक्स है तो वो अरविंद सूद सर का है, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया, जिस वजह से मैं आज यहाँ जो भी कर पा रहा हूँ उसी विद्या की नॉलेज से कर पा रहा हूँ। और मजे की बात क्या है सर, लोग बहुत लकी हैं
जो इस एरा के अंदर है, जिनके पास अवेलेबिलिटी है सूद सर से मिलने की, आपसे मिलने की, मतलब गंगा बह रही है, अगर उसके बाद भी कोई नहाने के लिए नहीं आ रहा है तो वो उसकी गलती है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको नीचे लाने के लिए भागीरथ की 7 पीढ़ियां खत्म हो गई थी। ये कोई इतनी आसान विद्या नहीं है बिल्कुल। जिसको इतनी आसानी से आप लोगों तक पहुंचा दिया जा रहा है। बैड लग है उनका। मतलब मैं यही कहूंगा कि आप, गंगा आपके दरवाजे से बह रही है और अब आप दरवाजा भी नहीं खोलना चाहते तो आपकी बैड लग। मर्जी है, कोई जबरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकता। नहीं, और मेरे ख्याल से हम पूजा भी करने बहुत हाँ बारी जी, हाँ गए जी थे सर, साथ साथ। बिल्कुल। हमने जन्म कुंडली के आपने अनुसार, फरवरी या मार्च में कुछ मेरी पूजा भी हाँ, करवाई थी। हमने आपकी जन्म कुंडली के अंदर से कुछ पूजा निकाली और फिर हम उस पूजा को करने के लिए स्पेशली उज्जैन गए। जी, हमने वहां पे महाकाल के उज्जैन, हाँ दर्शन, मैं पहली बारी हाँ, किसी के और के साथ गया था उज्जैन, दूसरी बारी उज्जैन में हाँ, आपके साथ ही किया था। हाँ, यस यस यस। वहां हमने अंगारेश्वर महादेव की अब पूजा तो की। वहां इतनी अच्छी अप्रोच लग गई हाँ है, कुछ कहने की बात नहीं। जहाँ पे वो शिल्पा शेट्टी ने बैठ के पूजा की थी, जी, उसके साथ मुझे बिठा के पूजा करवाई गई। महादेव की कृपा है। बस कृपा, वाकई उनकी इसी को कृपा है। महाकाल की कृपा यस कहते हैं। यस 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 तो यस। वहां हमने पूजा की थी, अंगारेश्वर महादेव का भात पूजन किया था। किया था, यस किया था। फिर उसके बाद हमने एक बड़ी अच्छी यात्रा की थी तिरुपति बालाजी की, यस जहाँ यस पे हम यस। लोग गए थे और वहां बड़ा डायनेमिक एनर्जी का हमने अनुभव भी किया। हम 7 लोग गए थे, और 2005 में मेरा प्रमोशन हुआ था। जी, 2005 पे मैंने कहा था कि भाई मुझे तिरुपति बालाजी जाना है, और शायद 2018 में, 18 का मतलब हुआ दो नहीं, वो 2019 में गए थे हम, जी। क्योंकि 2019 में मेरा पर्सनल ईयर 3 था, तब हम गए थे। और आपको मजे की बात पता है, आपने उस समय हम सबकी फ्लाइट्स की टिकटें बुक करवाई थी जी जी जी। और वो मेरी पहली हवाई यात्रा थी। क्या बात और है, उसके बाद ऐसी कृपा हुई भगवान की, फिर हवाई यात्रा रुकी नहीं कभी। क्या बात है, फिर बहुत उसके बढ़िया। उसके बाद अब दुबई चलेंगे इकट्ठे, हाँ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना? अब मतलब दुबई मैं चलेंगे। इसमें अपनी जर्नी एक्सप्लेन करता हूँ। जी मैं दिल्ली पढ़ने के लिए आया करता था पैसेंजर ट्रेन के अंदर, जिसका किराया होता था 30 रुपए। जी और ड्यूरिंग द एजुकेशन टाइम पीरियड, क्योंकि मैं अपना पूजा पाठ का काम नहीं कर पाता था, पूजा पाठ का काम करने के लिए आपको 7 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि चाहिए। अनुष्ठान तो 7 दिन चलेगा और शनिवार को और रविवार को क्लास है, तो मैं काम भी नहीं कर पाता था। तो ये चमत्कार कैसे आपको नेचर सपोर्ट करती है, कैसे ये विद्या आपको सपोर्ट करती है। लोग कहेंगे कि हम कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। गलत बात है। मैं कहूंगा कि बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है। और बहुत कुछ चीजें मिलती भी हैं, क्योंकि और जब ऊपर वाला आपका सेक्रीफाइस देखता है ना, हाँ, तो आपके लिए कहीं ना कहीं पे अच्छे लोगों को साथ में जोड़ता भी जोड़ता है। है। बिल्कुल। और वो यात्रा की शुरुआत हुई, फिर मैं 2017 में आपसे जुड़ा। देन वो यात्रा कन्वर्ट हुई जन शताब्दी में। देन वो यात्रा कन्वर्ट हुई शताब्दी में। फिर उसके बाद आपको याद है मैंने गाड़ी खरीदी। यस। मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 1 ईयर अगर आप पैसेंजर से अपनी गाड़ी तक का सफर तय कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा तो चमत्कार कुछ हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात है। देन, गॉड हेल्प दोज हु हैव हाँ, डन सेल्फ, क्योंकि आपका कर्म साफ था। बिल्कुल, आपने कोशिश यही करी कि जो भी विद्या है उसके साथ जुड़ के रहें, और अगर कोई नई विद्या समझ में आ रही है तो उसको उसको भी सीखें, हाँ। इम्प्लीमेंट करें। स्वागत करें उसका, खुले दिल से स्वागत करें। फिर आपने टिकट्स बुक करवाई, हवाई जहाज में बैठ के हम सब लोग गए, हमने यात्रा की, दर्शन किए भगवान के। और फिर उसके बाद बस हम यहाँ पे इस पॉडकास्ट पे नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हुए लोग, उनके साथ मेरा उठना बैठना मिलना बिल्कुल। शुरू हो गया। और वो एक ऐसी जर्नी शुरू हुई, पंजाब के भी बड़े बड़े हाँ, म्यूजिशियंस के साथ भी। बिल्कुल, बिल्कुल वो एक बिल्कुल। ऐसी जर्नी शुरू हो गई जो तब से आज तक चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि महादेव की और गुरु जी की कृपा से वो यात्रा ऐसे ही चलेगी। कोई चंडीगढ़ में आईपीएस ऑफिसर भी था। हाँ, यस यस यस। बहुत लोगों के साथ मुलाकात हुई। जी। वो प्रोफाइल एक ऐसा है जिसे मुझे लगता है कि उन लोगों की इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, देनी हमें देनी भी हाँ, नहीं है, वो तो अपने आपस की बात है सारी की बट सारी। ये है कि वो चमत्कार इस विद्या का और विश्वास का और गुरु जी के आशीर्वाद का है। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपकी और मेरी एक बड़ी अच्छी यात्रा रही जो बड़ी यादगार है,
तिरुपति बालाजी की यात्रा के बाद हमने जो सबसे मेन जो चमत्कार देखा, हमने एक घर के ऊपर आपके घर में निवास स्थान में रुद्राभिषेकम किया था, बिल्कुल किया था। जिसके लगभग आप ये मान के चलिए 12 से 24 घंटे के अंदर हमारा कोई काम था जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, और आपकी ऐसी कोई कामना भी नहीं थी, लेकिन मैंने संकल्प में बोला कि अमुक विघ्न विनाशनाय एतद् रुद्राभिषेकम अहम कारिष्ये, तो वो भगवान ने उसको पूरा कर दिया। तो इन छोटी छोटी चीजों से भगवान के प्रति आस्था बनती है कि भगवान सुनता है। सिर्फ यहाँ पे एक बात ये है कि हम भगवान को कह क्या रहे हैं। अब मैं भगवान सुनता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूं कि किसी का बुरा हो। अगर मैं किसी के लिए बुरा मांगूंगा तो भगवान नहीं सुनता, लेकिन अगर मैं अच्छा मांग रहा हूं तो 100% भगवान उस बात को सुनता है और वो होता है, इम्प्लीमेंट भी करवाता है। अब 25 साल से संदीप सर इस लाइन के अंदर है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपका भी है, हम लोग आपस में एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं। बिल्कुल। अब 10,000 लोग, 1 लाख लोग, 5 लाख लोग कह रहे हैं कि चमत्कार हो रहा है, तो डेफिनेटली चमत्कार हो रहा है ना। बिल्कुल भाई आप और मैं इतने अमीर आदमी तो है नहीं कि हमने इतने लाखों लोगों को खरीद लिया। आज आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी कभी 1,000 क्लाइंट से, आज वो इन्फिनिटी तक है। बिल्कुल वो बढ़ रही है रोज। बिल्कुल। 1,000 भी शायद नहीं थे, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ पहली फीस मेरे को 1,500 रुपए मिली थी। अब हम सबको तो पैसा देके नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी तारीफ करो, बिल्कुल बिल्कुल, बट रोज किसी का मैसेज आ रहा है, किसी की कॉल आ रही है, कोई ना कोई धन्यवाद कर रहा है। 25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, मेरे सीनियर्स हैं इस फील्ड के, डेजिग्नेटेड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हो रहे हैं चमत्कार। बिल्कुल। गंगा बह रही है, नहा रहे हैं लोग, पाप उतर रहे हैं। जिनको लगता है कि नहाने से पाप नहीं उतरता इसलिए वो नहाने ही नहीं जाते, गलत है। नहाने से कोई बुराई नहीं है, पर कम से कम जाके एक डुबकी जरूर लगानी चाहिए। अब लोगों को लगता है कि जी नाम बदलने से क्या ही हो जाएगा, हम तो नहीं बदलेंगे। तो वो उस रिजल्ट से वंचित हैं। मेरी जिद मेरा ही नुकसान करेगी, किसी और का नुकसान नहीं करेगी। जब मैं कहूंगा ना ऐसे थोड़ी ना होता है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने नेचर को वहां पर रोक दिया कि आप मेरे लिए ये काम मत करिए, मैं ये चमत्कार नहीं देखना चाहता। और जब हम विश्वास रखते हैं ना कि भगवान सुनेगा, मैंने अपना नाम बदला है, मुझे सक्सेस मिलेगी, तो वो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि भगवान तो हमें देने के लिए ही बैठा है। आपके माध्यम से, इस विद्या के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से भगवान हम तक सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। बिल्कुल। आप देखो ना, इतनी मेहनत से कोई कंपनी बनाता है जी, उसके बाद वो कंपनी चले नहीं तो कितना दुख लगता है। बिल्कुल। बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो दिल से बनाई गई, कई कंपनियां ऐसी हैं जो मजाक में बना दी गई। बिटकॉइन 5 पे आ गया, अपने आप खेल गया। सर मुझे याद है आपकी और मेरी जब बात होती थी उस समय शायद वो 38-40 लाख के आसपास था, तो आपने मुझे बोला था, मैंने 5 लाख का लोन लिया था 2017 में, आज भी मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है, मैंने 5 लाख का लोन लिया था। उस समय जो बिटकॉइन मुझे मिला था शायद 48,000 रुपए का था, सिर्फ 48,000 का एक बिटकॉइन। और आपने बोला था कि आप ये देखना ये 1 करोड़ क्रॉस करेगा। अब वो क्रॉस कर चुका है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर। रॉयल इनफील्ड है, खत्म हो गई थी, आज की डेट में मुझे लगता है इंडिया में उससे लीडिंग कोई मोटरसाइकिल ही नहीं है। दोबारा से रिवाइव कर लिया। जस्ट डायल देख लो, गिरता है फिर उठ जाता है, 5 पे आता है। बलेनो थी, फ्लॉप हुई, हिट हुई, दोबारा से हिट हो गई। ऐसे आपने 85 एग्जाम्पल दिए। वो पैसा भी कमा रहे हैं, वो नाम भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, हम भी 5 को पकड़ के बैठे हैं बस। या हम यूं कहें कि अब तो 5 ने हमें पकड़ लिया है, 5 ने हमें गोद ले लिया है कि तुम मेरे हो बस। जो हमारे पास नहीं था वो हमें समझ में आया कि भाई कितनी बड़ी टेंशन वाली बात है। जिनको मिला है सर, हम तो ये कहते हैं कि जिनको मिला है उन्हें पता ही नहीं है कि उनको भगवान ने क्या ब्लेसिंग दी है, वाकई। और जिन्हें नहीं मिला है तो उनके बिलीव की वजह से 5 ने उन्हें गोद ले लिया है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी ख्याल मैं ही रखूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिल से थैंक्स है अरविंद सूद सर को। आपने अपने गुरु से विद्या ली, मैंने अपने गुरु से विद्या ली,
पर कहीं ना कहीं पे ये विद्या जो है बहुत छोटे में समझा सकती है। आपने मुझे सिखाया था कि विंदे 8 नंबर वाला व्यक्ति कभी भी किसी चीज के ऊपर ना फेथ नहीं करता। वो कहता है चमत्कार दिखाओ जी। तो मानूंगा, हवा में बातें मत करो मेरे साथ वैज्ञानिक बातें करो। हम्म, अब मैं 8 नंबर वाला हूँ, हम्म। 7 और 8 7 वाला। और 8 वाला हूँ। 7 और 8 वाला। तो मैंने 16 जनवरी, कितना है? 16 जनवरी। 16 जनवरी 1989। जी 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 जी। तो मैं कभी भी आपकी या किसी की भी बात पे आंख बंद करके तो विश्वास करने वाला हूं नहीं। करता ही नहीं हो। हमारे ज्योतिष के अंदर एक ही बात कही गई कि सद्बुद्धिम च बुद्धो, नवग्रह की ना वंदना है, जी। कोई कौन सा ग्रह क्या देता है। तो उसमें कहा गया सद्बुद्धिम च बुद्धो, कि जो आपको सद्बुद्धि देने वाला ग्रह है वो बुध है, बुद्धि का कारक ग्रह बुध है। अब मैंने उसको नंबरोलॉजी में जोड़ा कि जिस आदमी के पास बुद्धि नहीं है, क्या वो आदमी जिंदगी के अंदर कभी भी कामयाब हो सकता है? नहीं, मुश्किल। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि 5 नंबर जिसके पास नहीं है, उसकी जो बुद्धि है वो राइट डायरेक्शन की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। उसकी जो बुद्धि है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ मूव हो रही है। ठीक बात है। तो इस नंबर का मतलब क्या है कि 5 नंबर का आशीर्वाद उसको दिलाओ ताकि वो सही रास्ते पे बिल्कुल। चलना शुरू हो। कुछ तो उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आनी स्टार्ट हो। हाँ हमने जैसे एनालिसिस किया कि जी 80% लोगों के पास 5 का अंक नहीं है। बिल्कुल अब चूंकि वो नहीं है तो उनकी लाइफ में हर्डल्स, टेंशन, दुख तकलीफ सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। कोई भी काम वो करेंगे तो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, सक्सेस स्टोरी नहीं बनेगी, टेंशन, हर्डल्स बढ़ जाएगी। और मजे की बात क्या है सर, सक्सेस का रेशो भी यही है। सक्सेस का रेशो भी यही है। जैसे हम एक बात बोलते हैं ना कि 100 में से एक व्यक्ति सक्सेस होगा, जी जी जी। तो उसका रीजन ही यही है कि जो 99 है, ऐसा नहीं है कि उनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सब आंख नहीं कुछ है, सब है। कुछ है। सब कुछ है। उनका जो दिमाग है उस तरफ जा ही नहीं रहा है। बस क्योंकि वो 100 में से 20 ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल। वो भी गिनती चुनती के। 80 तो जीरो, नील बटे सन्नाटा ही है। फिर दूसरी बात है सर, इसको बड़ा अच्छा मैं आपके हर पॉडकास्ट के अंदर देखता हूं, और मैं बड़ा थैंकफुल हूं, आपके अलावा किसी भी व्यक्ति ने आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किया कि जो अंक विद्या है वो ज्योतिष का ही भाग है। बिल्कुल है। आप इसको खुले दिल से इस बात को स्वीकार भी करते हैं और हर बार इस बात को मेंशन भी करते हैं। जी। इसको मैंने पूरे का पूरा रिलेट किया, आपने इसको लक्ष्मी जी के जन्म से जोड़ा कि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, लक्ष्मी जी का यंत्र है। कोई भी व्यक्ति जब पैदा होगा तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है। बिल्कुल लिखी जाएगी। ठीक है सर। बिल्कुल। और लूशो ग्रिड की कहानी ये है कि कछुए की पीठ के ऊपर, वो तो बना दी गई ना, ठीक है, वो तो समझने के लिए बना दी अब गई। मैंने सर पर उसको रिसर्च किया, वो कहानी सच निकलती है सर। जी जी उस जी जी। कहानी का आज हम रियल वर्जन डिस्कस करते हैं। करो। समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। वही बिल्कुल। समुद्र मंथन सर हुआ कछुए की पीठ के ऊपर। पीठ के ऊपर बिल्कुल। कछुए की पीठ के ऊपर पर्वत को रखकर उसका मंथन उसके हुआ बाद ही मंथन वासुकी हुआ। नाग के द्वारा, जी जी और जी वहां से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। जी। तो कछुए की पीठ पे सर जब रख के मंथन किया गया तो उसके ऊपर कुछ नंबर उकेरे गए। जी। आप और मैं जब पैदा होते हैं तो हमारी भी तो डेट ऑफ बर्थ है ना सर, आती है। वो लक्ष्मी जी की डेट ऑफ बर्थ है, वो आज फेमस है लक्ष्मी यंत्र के नाम से। पूरी की Yes, पूरी कहानी yes. सच्ची है। यस यस यस। कहानी यही में बात है इंटरेस्ट विंदे पैदा भाई। करने के लिए विंदे भाई यही बात है अध्ययन की, अध्ययन की। कि जब आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे तो समझ में आएगा। सारी हवाबाजी नहीं नहीं है। है सर, हाँ। नहीं है। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हीरो हमेशा सर घोड़े पे बैठ के आता है, राजकुमार घोड़े पे बैठ के आता है। अमिताभ बच्चन भी आता था। सर राजकुमार लेकिन आजकल मर्सिडीज में आता है। आता है। क्योंकि वो घोड़े की वैल्यू नहीं रही लेकिन ना। अगर आज भी किसी राजकुमार की कहानी लिखी जाएगी तो वो मर्सिडीज में नहीं, घोड़े पे ही बैठ के आएगा। बिल्कुल। तो उस कहानी को पैदा करने के लिए कि आइंस्टाइन ने देखा तो एप्पल गिरा, न्यूटन ने देखा तो एप्पल, मतलब एक न्यूटन और एप्पल को रिलेट करने के लिए ना, उसमें मैजिक पैदा करने के लिए कि अचानक हुआ, तो उसको कहानी को बना दिया कि कछुआ था, बिल्कुल। बारिश हुई, पीठ पे पानी गिरा।
भाई ये नंबर चाइनीज आ वालों गए। ने अपनी थीम रखी हाँ और हमारी थीम तो वाकई वही है। सेम है सर। हाँ कछुआ भगवान विष्णु यस जी का कच्छप यस अवतार है। यस यस लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हो रही है, लक्ष्मी यंत्र है। बस डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ ही लिखी हुई डेट है ऑफ बर्थ सर। लिखी हुई है, पानी ऊपर गिरा तो सर समुद्र मंथन ही हो रहा है। मंथन सब हो रहा कुछ सेम है सर, कुछ भी चेंज नहीं है। है, बिल्कुल। और ये बहुत कम लोग हैं जो आपके अलावा इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये विद्या हिंदुस्तान से ही गई है, सब कुछ हिंदुस्तान के अंदर ही दोबारा वहां से होके आई है। तो ये लूशो ग्रिड हो गया। इसलिए हम लोगों को स्वीकार करने में थोड़ी सी हिचक होती है। बट मुझे लगता है कि आज इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को घबराना या शर्माना नहीं चाहिए कि चाइना वाले हमारा भविष्य बदलेंगे। भाई ये कोई चाइनीज माल नहीं है, नहीं है, ये मेड इन इंडिया है बिल्कुल, और स्टैम्प के साथ और स्टैंप के साथ है ये। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता लगता कि मेड इन इंडिया है वो जाके पढ़ लें। और ये कहानी ऑलमोस्ट सब लोगों को समुद्र मंथन की सुनी पता है। हुई है, सबने सुनी हुई है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, कोई व्यक्ति पैदा होता है तो हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, लिखते हैं, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। लिखी हुई है, बस ऊपर वाली जो डेट है वो डेट है, नीचे वाला है वो मंथ है, नीचे वाला ईयर है। बस। और जिन लोगों को लगता है नहीं है तो ऐसे सॉफ्टवेयर नासा ने डेवलप करे, वो नंबर डाल दे, वो डेट उतनी ही साल पीछे की निकलने वाली है। निकल जाएगी, कोई नहीं, वो तो उनका अपना विश्वास है। तो देखो ना, जैसे आपका और मेरा विश्वास था, हमने हमने उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करा, नहीं किया। हमने उसके ऊपर रिसर्च जारी करी हाँ। कि अगर डेट ऑफ बर्थ आ गई है तो अगला स्टेप क्या, अगला स्टेप अच्छा, यही है रिसर्च करने का रीजन भी क्या था सर? जी। अब ये कहानी बताने का रीजन क्या है कि लोगों को ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विद्या से जोड़ा जाए। जोड़ा जाए, क्योंकि जो नॉन बिलीवर लोग हैं उनके बिलीव को डेवलप करने के लिए हमें कुछ, कहते हैं ना सर, सबूत देने पड़ते हैं। पक्की तो बात है, हमने कुछ सबूत दिए। हमें लगा कि नहीं, थोड़े सबूत और ढूंढने चाहिए ताकि लोगों को लगे कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मेड इन चाइना नहीं है भाई, जी जी जी। ये मेड इन इंडिया है। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा आज एक सबूत दिया। नहीं मानेंगे सर, उसके बाद कोई और विंध्य आएगा, कोई और संदीप बजाज पैदा होगा। पक्की बात है। भाई 100 साल देखो, 200 साल के बाद कीरो आया था। हाँ, कीरो के बाद सर कोई ना कोई फिर आया है। फिर आया, अब हमारे बाद भी कोई ना कोई आएगा। आएगा। जिन लोगों ने, उस समय भी बहुत सारे लोग थे भाई जिन्होंने फायदा नहीं लिया। एक बात तो आप समझ लो, इस पॉडकास्ट के थ्रू आज के बाद आप और मैं अमर हैं, हाँ क्योंकि ये पॉडकास्ट तो डिलीट नहीं होना, बिल्कुल यूट्यूब चलाता रहेगा। बिल्कुल हमारे मरने के 1000 साल बाद भी अगर यूट्यूब रहता है, लोग इस पॉडकास्ट को देखे समझ जाएंगे बिल्कुल। क्या लोशो ग्रिड है और क्या नहीं है। क्योंकि इस पॉडकास्ट का पर्पज यही है कि आने वाली जनरेशन को इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सर इसीलिए मैं तो कहता हूँ, नो लॉजिक ओनली मैजिक। यस, दिमाग मत लगाओ, लेकिन फिर भी चलो, दिमाग लगाओ। हम लोग दिमाग लगा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है लगाओ। हाँ। हम आपको रीजन भी देते हैं कि क्यों। किसी समझदार आदमी के पास बैठो, बिल्कुल। जिसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन हो, वहां से सीखो, वहां से समझो। क्योंकि कहने को तो पाइथागोरस भी है, वो भी अपने आप को महान कहते हैं। नंबर्स के बाहर इस दुनिया की कोई भी चीज है ही नहीं। जी बिल्कुल, आपका कंप्यूटर भी 01 के ऊपर रन कर रहा है, और कब से कर रहा है। आपकी गाड़ियां भी कंप्यूटर वाली जो है सब 01 ही है। आप रफ्तार बता रहे हैं, स्पीड बता रहे हैं, माइलेज बता रहे हैं, वो नंबर्स में ही बता रहे मैं हैं। कह रहा हूँ सब छोड़ो, आप मेरे यहाँ पे आए, मैंने आपको लोकेशन भेजी, हाँ। वो क्या है, नंबर्स में है सर। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नंबर्स में है। बस किस नंबर की ट्रेन से आए वो नंबर में है। किस ऑटो में बैठ के आना है वो नंबर पे है। जिसका ओटीपी आया सर बता दो वो नंबर में है। नंबर में। तो नंबर के बाहर तो कुछ है ही नहीं सर। नहीं नहीं, 100 साल पहले जरूर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं था, मतलब हमें उसकी खोज नहीं की थी, पता नहीं था। उस समय भी गले में यंत्र तो डालते थे, किसी के पास जाके ताबीज तो बनवाते थे सर, वो भी नंबर सर। उन ताबीजों में मजे की बात क्या है, मैं खुद बनाता हूँ, ये मेरी प्रैक्टिसेस है। स्पेशल मुहूर्त के अंदर हम वही लूशो ग्रिड का यंत्र लक्ष्मी यंत्र के नाम से बनाकर हर दिवाली को लोगों के गले में सोने के ताबीज में पहनाते हैं। बिल्कुल। और लोग पहनते हैं। वो पंडित जी ने दिया तो आशीर्वाद, आपने कोट पैंट पहन के दिया तो क्वेश्चन मार्क। आप मेरे कपड़े पहन लो, उसके बाद फिर कोई सवाल आपसे
नहीं नहीं करेगा। पूछेगा, फिर कहेंगे बाबा जी का आशीर्वाद है। पर मैं टाई वाला बाबा ही अच्छा है डियर। सर एक्चुअल में क्या है ना, हमें किसी को बेवकूफ तो बनाना नहीं है। बनाना नहीं है हम बस। कह रहे हैं ना, हम सत्य को बता रहे हैं, यस। हम सत्य को बेच भी नहीं रहे हैं। ना हमने लोग कहते हैं ना कि जी झूठ बिकता है, मैं कहता हूं हाँ झूठ बिकता है, लेकिन सत्य को बताना पड़ता है। बिल्कुल। हम तो सत्य को बता रहे हैं, किसी को समझ आए तो ठीक, ना समझ आए तो ठीक। तो रब रखा। क्योंकि जब भगवान कृष्ण पैदा हुए तो उनको भी ना मानने वाले लोग उनके समय में थे। बिल्कुल थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे, जब भगवान राम हुए उन्होंने उनको भी भगवान नहीं माना। बिल्कुल। तो आप और मैं तो इंसान है, तो हम ज्यादा उम्मीद रखते नहीं हमारे किसी कोई से। औकात ही नहीं है। क्योंकि जब देवताओं का विरोध हो सकता है, बड़े बड़े विचारकों का विरोध हो सकता है, समाज के परिवर्तन करने वाले क्रांतिकारियों का विरोध हो सकता है, तो आम आदमी का अगर विरोध हो रहा है तो कोई बात नहीं। कोई बहुत बड़ी बात। मगर हम ये चाहते हैं कि जितने लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं वो इसका बेनिफिट लें। और लोग कहते हैं ना कि ताबीज पहनने से, लॉकेट पहनने से क्या होगा। सर जानवर भी लॉकेट पहनता है। बिल्कुल पहनता है। आपने कुत्ते के गले में पटा डाला हुआ देखा है? जितने भी लोग घर के अंदर कुत्ते को पालते हैं वो उसके गले में पटा डालते हैं। 24/7। जो कैट को पालते हैं वो भी डालते हैं। और मजे की बात क्या है, ये प्रैक्टिस इंडिया के अंदर नहीं, ये विदेश में भी है। ऑल ओवर वर्ल्ड है। अंग्रेज भी या किसी भी देश के लोग ऐसा ही करते हैं। और ये परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आई है। जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसके गले में एक धागा डाला जाता है। जाता है। हमारे घर के अंदर गाय आएगी, भैंस आएगी, बकरी आएगी, उसके गले के अंदर धागा डाला जाता है। बिल्कुल। ये साइंस है सर, बिल्कुल। ये विज्ञान है। उसका रीजन क्या है, आपका जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है वो आपका गला ही है। आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी की कहते हैं ना प्रोग्रामिंग की वायरिंग है, मस्तिष्क से होकर वो सारी गले से ही गुजर रही है। यहाँ पे जो वस्तु आपने धारण कर ली उसका संपर्क, उसका जो संबंध है आपकी खाने पीने से लेकर विचारों तक हर जगह से है। वेरी गुड। और वेरी ट्रू। इसके ऊपर जिन लोगों को यकीन नहीं है वो लोग ऐसा करके देखें। हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि औरतें अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारती। नहीं उतारती। अब वहां पे इसको चेक करने के लिए ये देख लें, जो नहीं पहनती उनका वैवाहिक जीवन कैसा है और जो पहनती है उनका वैवाहिक जीवन कैसा है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात विंध्य भाई ने बताई है। ये आप छोटे से एक्सपेरिमेंट करके देखें। जो पहनती हैं वो अपना टेस्टिमोनियल दें, और जो नहीं पहनती है मंगलसूत्र आगे जाके पहन सकते हैं। आप कोई मनाही थोड़ी है, जरूर टेस्टिमोनियल लेकिन पहनना चाहिए। पहनना चाहिए। गले के अंदर हम पहनना ये चाहिए। कहते हैं बेसिकली वो विज्ञान मंगलसूत्र का भी नहीं है। जी जी। आपने सन्यासियों के गले में माला देखी है, देखी है। जानवरों के गले में घंटियां देखी हैं, स्त्रियां अपने गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, पुरुष अपने गले के अंदर हार पहनते हैं। इवन राजा को किसी ने बाध्य थोड़ी ना किया है कि वो कुछ पहने, लेकिन वो भी अपने गले में हार पहन के रखता है। उसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है जी कि आपके गले में कुछ हो। और अगर वो कुछ आपके भाग्य को बढ़ा रहा है तो डेफिनेटली उसको पहनना चाहिए। और क्या, कोई बुराई थोड़ी है, बुराई थोड़ी ना है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नथिंग। यस। और हमारे यहाँ परंपरा रही है हाथ के अंदर पहनने की, हाथ में मौली बंधी होती है, स्त्रियां कंगन पहनती है क्योंकि ये बॉडी के सेंसिटिव पार्ट है। पार्ट्स है। यस। पैरों में पायल पहनते हैं, ये सेंसिटिव पार्ट है। सेंसिटिव पार्ट्स। कमर के अंदर पहनी जाता है, धागा पहना जाता है, वो सेंसिटिव पार्ट है। और गले की इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपका जो गला है वो 5 नंबर बुद्ध कौन है, आपका वाणी है ना आपका। बिल्कुल। तो 5 नंबर गले में ही तो पहना जाएगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। वाणी का जो कारक है वो बुद्ध है, 5 नंबर बुद्ध का कारक है। यस यस। तो आपका पूरा काम तो आपके बोलने से ही चल रहा है ना। बिल्कुल, उसी का तो सारा खेल है। चल आज अगर कोई व्यक्ति, कोई बड़ा नेता भाइयों और बहनों ना बोले, बिल्कुल, तो तालियां कैसे बजेंगी? कैसे बजेंगी? विश्व धर्म संसद के अंदर जाकर हमारे यहाँ के सबसे बड़े विचारक, युवा प्रखर नेता स्वामी विवेकानंद जी ने यही तो कहा कि मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारे बहनों। पूरा विश्व पागल हो गया इस बात पे कि यहाँ तो कोई ऐसा आदमी आया ही नहीं आज तक
यही बात हमारे हिंदुस्तान में मंच से कोई नेता बोलता है, दुनिया पागल हो जाती है, तालियां बजाती है, क्योंकि वो संबोधन है ना। वो संबोधन कहाँ से निकल रहा है? वाणी से। वाणी से। भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी जो विचार की आज पूजा हो रही है, वो उनके मुख से ही तो निकला। यस। गीता कहाँ से निकली? भगवान ने बोली, भगवान ने लिखी नहीं। बोली भगवान चाहते तो वो लिखवा सकते थे किसी को। वो कहते अर्जुन बैठो और लिखो, लिखो, बाद में सबको एक एक पर्चा बांट देना, संजय को भी कह देते कि संजय तू ही नोट कर ले। हाँ, लेकिन भगवान ने उसको बोला। ठीक बात है। बुद्ध ने अपने ज्ञान को बोला। बुद्ध ने कहा आप दीपो भव, अपना दिया खुद बनो। अपने जीवन के मार्ग को उन्होंने लिखा नहीं कहीं। लिखा नहीं। ये दोबारा लाइन बोलो आप एक बारी। आपो दीपो भव, क्या बात, अपना दिया खुद बनो। खुद बनो। उन्होंने ये बात बोली, चाहते तो वो कहीं लिख देते। तो बुद्ध की पावर इस बात से स्वीकार होती है, पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं। भगवान शिव उवाच, महादेव ने कहा, पार्वती उवाच, माता पार्वती ने कहा। लिखा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कहा, बोला। बोला मतलब फिर तो बुद्ध है भाई। बिल्कुल 5 नंबर का आशीर्वाद है। तो भगवान भी अपने आशीर्वाद को हमें 5 नंबर के द्वारा ही दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। आप लो ना लो, 5 तत्व ही तो हैं, ना वो 5 ही 4 तत्व हुए हैं। ना वो 6 हुए, 5 ही है। भगवान चाहते उसमें एक एक्स्ट्रा बना सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि 5 के बाद ना फिर किसी अन्य की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि 5 में इतनी शक्ति है कि वो सबको संपूर्ण है वो। बिल्कुल, वो 1 2 3 4 और 6 7 8 9 सबको लेके बैठा है वो। बिल्कुल, तभी तो ब्रह्म स्थान में बैठा हुआ वो। लाल किताब क्या कहती है सर? लाल किताब कहती है जिसका बुद्ध खराब उसका सब कुछ खराब। सब कुछ खराब। मतलब ये हरियाणा पंजाब वालों को ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ लाल किताब बड़ी प्रचलन के अंदर है। बहुत। तो ये कहती है जिसका बुद्ध खराब हो गया उसका सब कुछ खराब हो गया। ठीक बात है। बोला जी फिर, बोला जी बुद्ध के उपाय कराओ उसके। बोला मिट्टी की कुज्जी में मशरूम भर के ढक्कन वाली। अच्छा। और बोला बुधवार के दिन माता के मंदिर में रख के आओ। ओके। मैंने कहा बजाज साहब तो कहते हैं 5 नंबर का लॉकेट डाल लो। हाँ। कह रहे नहीं, फिर वो बोला जी हमारी मशरूम नहीं बिकती। चलो, सब अच्छे बिजनेसमैन हैं, सारे बिजनेसमैन है सर। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन जो लोग ज्यादा किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहते, ये साइंटिफिक है और इसके रिजल्ट अच्छे हैं, इसमें मिसगाइड होने के चांसेस कम हैं। क्योंकि आपको भी पता है हमारे ज्योतिष विद्या के अंदर या अन्य अन्य विद्याओं के अंदर जी बहुत सारी चीजें हैं। जब कोई चीज ना विस्तृत हो जाती है तो उसमें कुछ कमियां भी आ जाती हैं। लिमिटलेस जी। ये एक लिमिटेड साइंस है। इसमें 1 से लेके 9 के बीच में सब कुछ उसके बाहर कुछ नहीं। फिर उसको भी और छोटा कर दें तो 5 में सब कुछ है। नाम में सब कुछ है आपके। आपका नाम ठीक तो सब कुछ ठीक। तो मुझे लगता है आसान है। ऐसे थोड़ी कहते राम से बड़ा राम का नाम। कुछ सोच नाम में ही तो चमत्कार है ना। बस नाम में ही तो चमत्कार है। मतलब राम लिखा और पानी में छोड़ा तो वो तैर रहा है। भगवान ने खुद छोड़ दिया तो वो डूब गया। तो बोले नाम तो इस पे भी लिखा हुआ था। बोले जी आपने छोड़ दिया ना इसको, इसीलिए। तो नाम को भी पकड़ के रखना है और जिसका नाम है उसको भी पकड़ के रखना है। यस। मतलब बजाज साहब को भी पकड़ो और 5 को भी पकड़ो। बिल्कुल ठीक है, दोनों को पकड़ के रखो। मैं अब इसको विश्राम देना चाहूंगा आज के लिए। ये दी एंड नहीं है, टू बी कॉन्टिन्यूड है। क्योंकि आज की जो व्यवस्था थी वो इतनी ही थी ताकि आप लोग इस पॉडकास्ट को देखें, समझें कि कैसे आज विंदे भाई ने चीजों को आपको समझाने की कोशिश की है। जल्दी ही हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, बट विंदे भाई पहले अपना फोन नंबर बताओ। हाँ जी सर, मेरा नंबर है जो आपने मुझे दिया था 99 62 72 जी और 555। ठीक बात है। अपना लक
पहन के पहन के चलो। बिल्कुल। अब दुनिया पूछेगी कि 6272 क्यों लिया? सर ये आपने स्पेशली मुझे मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कस्टमाइज करके दिया था। जी बाद में हमारी ये चीज अब लोगों ने, वो कहते हैं ना जो असली चीज की नकल भी होती है, आती है। लोगों ने 555 को तो पकड़ लिया, लेकिन उस 555 के साथ अटैच क्या करना है, वो तो जादू अभी भी आपके पास ही है। बिल्कुल, वो तभी मिलेगा। जब उस चीज के साथ और गहराई से सीखोगे, हाँ, समझोगे। वो क्योंकि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ अलग है, अलग है, हर बिल्कुल किसी अलग है। की डेट ऑफ बर्थ को अलग नंबर की सपोर्ट चाहिए, चाहिए, सबके लिए वो सेम नहीं हो सकती। बिल्कुल। और जिस समय हमारी इनकी मुलाकात हुई थी, उस समय हम 248 को इतना अवॉइड नहीं करने को कहते थे। 555 तो हमें समझ में आ गया था, पर उस समय 248 2016 में, तब मैं चित्रा से भी नहीं मिला था, उस समय हम 248 को नहीं कहते थे, पर 555 का फंक्शन हमें समझ में आ चुका था। आज की डेट में मैं कहता हूं कि जब भी नंबर लो उसमें 248 नहीं आना चाहिए, और टोटल जो है आपका मित्र अंक आना चाहिए। कितना टोटल आ रहा है इसका विंदे भाई? 5। क्योंकि विंदे भाई के पास भी 5 नहीं है, और 5 का ही आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। सो आज का ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं, बट टू बी कंटिन्यूड। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी। थैंक यू विंदे भाई। जय गुरु जी जय सर। गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी। जी।